सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। अरुण वालों को तो रट गया होगा। हमारा ये मन, इस मन से ऊपर भी जा सकते हैं और हम नीचे भी पहुंच सकते हैं। और अब बस मन को समझाने की बात चल रही है और प्रवचन चल रहा है अपना टेकल माइंड पर, है ना। अरुण वालों को तो याद हो गया होगा टेकल माइंड का। टी क्या बोल रहा है? टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सजा लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली करो। एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। नो इट खत्म हो गया, नो इट। अब तो मॉडिफाई इट पर बात चल रही है, मन को बदल लो पर बात चल रही है। और मन को बदलने के वो तरीके हम आप लोगों के बीच में रखते आ रहे हैं कि हम कैसे मन को बदलें। जो प्रवचन सांस संबंधित है वो आप लोगों को दिए थे, बहुत सुंदर सुंदर, जो इकट्ठा किया था छालों के ऊपर, मुख के छाले, वर्ण। और अब वो प्रवचन श्रृंखला जो हमारी छूट गई थी, मन को बदल दो, मॉडिफाइड। मॉडिफाई मतलब बदलना होता है। तो हम क्या मन को नहीं बदल सकते? नहीं, हम मन को बदल सकते हैं। हमारे हाथ में, हमारा एक मन नहीं है। मैंने आप लोगों से चर्चा की थी ना कि जैसे कपड़े फट जाते तो हम बदल देते हैं, बदलते हैं, उसी प्रकार से अगर मन में कुछ हो जाए तो हम मन को भी बदल सकते। मन भी एक दो नहीं, संख्यात और हजार है, और अनंत भी कह सकते हैं। जितने परिणाम उतने मन। तो हम जो मन हमारे काम का नहीं, उस मन को हटा दें और बदल दें। अब बदले कैसे? तो उसके तरीके मैंने आप लोगों के लिए अपने चिंतन के माध्यम से, सबसे पहला चिंतन मैंने आपको क्या दिया था? मन को बदलने का महासूत्र। इसमें भी पहला सूत्र मेरे जीवन का अनुभूत दिया था। दूसरा मैंने सूत्र दिया था 4 मंत्र। मैं कैसी आत्मा हूं? सुखी आत्मा हूं। ये 4 बिंदु मैंने दिए थे। और अब मन को बदलना है। वास्तविकता में परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, कैसे मन को बदलें, कैसे मन को परिवर्तित करें। तो मन को परिवर्तित करने के लिए और भी बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। आप जब भी कठिन परिस्थिति हो, तब आपको एक ही चीज़ मानना है। और वो क्या मानना है? इसको मानने से, इसको देखने से इतना परिवर्तन आपके अंदर आएगा, और उस परिवर्तन के माध्यम से आपके आचार, आपके विचार में परिवर्तन आ जाएगा। अभी कुछ और थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाओगे आप। बस आपको इतना सा बिंदु आपको स्वीकार करना है। जब कठिन परिस्थिति हो, जब प्रतिकूल परिस्थिति हो, जब मन खराब हो जाए, जब मन में खेद खिन्नता आ जाए, तब आपको इतनी सी बात बोलनी है। क्या बोलनी है? मैं प्रभु और गुरु से जुड़ा हुआ भक्त हूँ। क्या बोलना है? मैं प्रभु और गुरु से जुड़ा हुआ शिष्य हूँ। मैं प्रभु और गुरु से जुड़ा हुआ क्या हूँ? एक ऐसा भक्त हूँ जो मेरे गुरु हैं वैसा ही मैं हूँ। तो क्या मेरे गुरु ऐसे हैं? क्या वो कठिन परिस्थिति में आदरो ध्यान करते हैं? क्या मेरे गुरु क्रोध करते हैं? क्या मेरे गुरु के पास इस प्रकार की परिस्थिति बनने पर वो इस प्रकार की कुछ यदवा तदवा बात करते हैं? नहीं, निश्चित मान के चलना हमारे गुरु आचार्य भगवान थे, और हमने अपने गुरु को देखा है। उनके जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां आती है, तो फिर उन परिस्थितियों में वो क्या अपने गुरु को याद करते हैं। तो जब भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो आपको एक ही बात याद करना है, मैं प्रभु से जुड़ा भक्त हूँ, मैं गुरु से जुड़ा भक्त हूँ, और मेरे गुरु से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरे गुरु जैसे मुझे वैसा बनना है। मेरे गुरु जैसे हैं मुझे वैसे बनकर बताना है। जब आप अपने गुरु को याद करोगे, उस कठिन परिस्थिति में आपका मन बदल जाएगा। हाँ, और कोई परिस्थिति में बदले या ना बदले, ये बात की बात है, लेकिन जब जब आप अपने गुरु को याद करोगे, आपका मन निश्चित रूप से बदलेगा। और हो सकता है इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतना बल, इतना अंदर से पावर, इतनी अपने अंदर से ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कि उस कठिन परिस्थिति में भी आप निश्चित मान के चलना अपने आप को संभालने की सामर्थ्य अपने आप ले आओगे। लेकिन आप किसको याद करो? गुरु को याद करो। हाँ, तो जब आप गुरु को याद करोगे
तो निश्चित रूप से आपका मन बदलेगा। अगर आप गुरु को मानते हो तो। अगर गुरु को मानते ही नहीं हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर गुरु को स्वीकार करते हो तो सब कुछ होगा। गुरु के प्रति सच्ची आस्था समर्पण हो तब। अभी तो पता चला गुरु ही नहीं हो आपके जीवन में। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके जीवन खाली है, जिनके जीवन में गुरु ही नहीं होगा। है बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन्होंने अभी माना ही नहीं। एक माँ सुबह मेरे पास आई, नाम नहीं बोलूँगा। सुबह सुबह एक माँ मेरे पास निवेदन करने आई और माँ ने मुझसे बोला, क्या बोला? माँ ने बोला, बोले महाराज गुरु बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, किस प्रकार से हम गुरु बनाएं। मेरे पूरे परिवार ने आपको गुरु बनाया है, आप हमारे सुख दुख के सबके आप ही तारणहार हैं। अब उसकी विधि क्या है? उन्होंने मुझसे विधि पूछी कि उसकी विधि क्या है। तो अब मैंने सोचा क्या जवाब दूं। तो मैंने एक ही आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने अपना गुरु सच में माना है और सपने आपने हृदय से माना है तो जब भी अच्छा हो तब भी गुरु चरणों में आना और जब बुरा हो तब भी गुरु चरणों में आना। तो मान लेना आपने गुरु को माना है। आप लोगों के बीच में बाजना वाले बैठे हैं, उनके जीवन का अच्छा अवसर आया है। क्या आ रहा है? विवाह होना है। तो विवाह के पहले क्या कर रहे हैं? वो यहाँ आए हैं कि हमारे जीवन का अच्छा अवसर है, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। यही तो है। अगर गुरु माना है तो पहले कुछ अच्छा हुआ है तो गुरु चरणों में जाओ, निवेदन करो और आशीर्वाद लो, तब तो हमारा जीवन सफलदायी होगा। निश्चित मान के चलना। हाँ, अभी कल एक पत्रिका आई, पत्रिका थी डिक्सर की। डिक्सर की पत्रिका आई। अब ऊपर भी हमारा नाम, इतने बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने हमारा नाम लिखा उस डिक्सर की उस पत्रिका में। हमने कहा किसकी शादी हो रही है भैया, इसमें उस दूल्हे से बड़ा तो हमारा नाम दिख रहा है ऊपर। तो ये क्या है? ये निश्चित रूप से भक्ति है। अगर आप जुड़े हो और सबसे पहले पत्रिका देने कहाँ है, वो बिल्कुल साज धाज के सजा धजा कर ऐसी पत्रिका ठाठ से लेके आए थे वो पत्रिका को कि पूरी द्रव्य सामग्री में बीच में वो पूरी पत्रिका सजाकर सबसे पहली पत्रिका आपके चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं। जब आपसे जुड़े हैं तो हम आपको ही याद करेंगे। कल एक भाई बोलता है, बोले मेरे बड़े भैया की शादी होगी, मैं महिला संगीत नहीं करूँगा। बोले मैं महिला संगीत नहीं करूँगा। मैंने क्या करेगा फिर? बोले मैं गुरु भक्ति में, बोले जो भैया आए थे ना कल परसों अपने यहाँ, मैंने कौन आया था? बोले अंशुल भैया को बोलूँगा मैं। मैंने इतने महंगे भैया? बोले क्या हुआ? मेरे यहाँ भजन, मेरे बड़े भाई की शादी में महिला संगीत नहीं होगा, गुरु भक्ति होगी। कौन था? आरजव कल रात को निवेदन कर रहा था कि जब मेहुल की शादी होगी तो हम महिला संगीत नहीं करेंगे, हम तो जो है अंशुल भैया को बुलाकर, अंकुश भैया को बुलाकर जो है गुरु भक्ति की संध्या करेंगे, क्योंकि आपके प्रति हमारा समर्पण है। जिनका समर्पण होता है वो निश्चित रूप से अच्छे कार्य में भी गुरु को याद करते हैं। उन्होंने कहा गुरु बनाए नहीं जाते, जहाँ समर्पण होता है वहाँ गुरु बन जाते हैं। बनाना नहीं पड़ता गुरु। हाँ, कोई विधि नहीं है ये कि गुरु बनाने की कोई विधि है। उसकी विधि यही है कि आप अपना सच्चा समर्पण दे दो, बस। सुख में भी उनको याद करो तो दुख में भी आप यहाँ वहाँ मत भटको, वहाँ चले जाओ, विश्वास के साथ चले जाओ, आपका सब काम होगा। बस विश्वास होना चाहिए आपको अपने गुरु पर। जब विश्वास होगा तो अपने आप सब हो जाएगा। और गुरु बोले और उनकी आज्ञा भी मत टालना। अभी परसों की बात बता रहा हूँ, 2 दिन पहले आहार करने गया मैं, तो जो महावीर के चाचा हैं उनको हमने बुला के इतना सा बोला कि कचनार पंच कल्याणक में तुम्हें क्या करना है? पात्र बनना है। तो उन्होंने एक ही बात बोली, जो हमने आपको गुरु माना है, जो आपकी आज्ञा स्वीकार है, इतने शब्द बोले। तो निश्चित आप विश्वास तो करो। विश्वास करोगे तो अपने आप सब कुछ आपका होता चला जाएगा। विश्वास होना चाहिए आपको, बस श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, तब अपने आप सब कुछ होगा। मानो, स्वीकार करो। जो आज मुझसे प्रश्न पूछा कि गुरु कैसे बनाए जाते हैं, उसकी विधि क्या है? नहीं, गुरु तो मन से बनाए जाते हैं, गुरु तो मन में बिठाए जाते हैं, गुरु तो हृदय में रखे जाते हैं। और वास्तविकता में अगर गुरु आपको बनाना है और आप गुरु के प्रति समर्पित हैं
तो बस जब जब आचार्य श्री जी से हमने बोला, जो प्रश्न आपका था वही प्रश्न गुरुदेव से हमने करा कि आचार्य श्री जी आपने इतने सारे उपकार किए हैं, सुनना ये मैंने गुरुदेव से निवेदन किया। दीक्षा दिवस के दिन हमारा दीक्षा दिवस, और हम आचार्य श्री के पास गए और आंख में आंसू थे। आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री प्रथम दीक्षा दिवस है मेरा, और सच में मैं नहीं मानता था मेरी दीक्षा होती, पर आपके आशीर्वाद से दीक्षा हो गई। आप तो ये बताओ कि आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया और मुझे शिष्य बनाया है, अब मैं क्या ऐसा करूं जो इस उपकार को आपका चुका सकूं। तो गुरुदेव ने क्या बोला, गुरुदेव के शब्द थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आगम में कहा है वो, और जो गुरु के उपदेश में मिला हो उन बातों को जीवन पर्यंत तक पालते रहना, यही तुम्हारा ऋणानुवाद हो जाएगा, यही तुम अपना ऋण चुका दोगे। तो सच्चे अगर आप गुरु के भक्त हो तो जब जब जो बोलें, कभी गुरु की बात में किंतु परंतु मत करना, कभी गुरु की बात को टालना मत। अगर गुरु की बात आपने कभी नहीं टाली, निश्चित मान के चलना, तो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। मैंने हमेशा उदाहरण देता हूँ एक व्यक्ति का, जो एकांत भाई है, वो एकांत भाई कभी मना नहीं करते। मैं उनसे पूछता हूँ, भैया तुम क्यों नहीं मना करते हो? तो बोले आपने इस योग्य समझा तभी तो मुझे बोला है, अब मेरे अंदर योग्यता नहीं है तो आएगी, मेरे अंदर योग्यता नहीं है तो आएगी, निश्चित मान के चलना आएगी, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद पर विश्वास है। कल आपके सामने आए थे नवयुवा, क्योंकि वो नवयुवा लोग जो घर में भोजन नहीं करते, वो कल 25 बच्चे आए थे, और 25 बच्चों से मैंने एक ही बात बोली। पहले 5 आए आरोन में, उनसे बात करी, फिर 5 आए, 10, कल 25 आए, और सबने क्या नियम लिया, आश्चर्य होगा आपको, छोटा मोटा नियम नहीं लिया उन लोगों ने चतुर्मास कराने की फीस क्या दी हमको, क्या दी, ये समर्पण है, उनने गुरु माना है। उन 25-26 लोगों ने कल मुझे गुरु स्वीकार कर लिया। उन 26 लोगों ने क्या बोला है, ये बोला है 4 माह में हम शुद्ध भोजन करेंगे। आलू प्याज लहसुन ढाबा होटल में करने वाले वो नवयुवा लोग जो घर में भोजन नहीं करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कुएं का भोजन करेंगे, हम मर्यादित भोजन करेंगे। ये गुरु बनाया है, तो इसे बोलते गुरु बनाना, कि जो गुरु की बात को ना टाले, वो मान के चलना आपने अपने जीवन में गुरु बना लिया। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि आप गुरु की बात को कभी टालना मत, जो बोले वो स्वीकार है। उनने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, उनने बोला है तो मेरे अंदर अपने आप उस ताकत, शक्ति, योग्यता आएगी और मैं सब कर लूँगा। मैं निश्चित रूप से अपने आप को वैसा बना लूँगा जैसा मेरा गुरु बोल रहे हैं, वैसे अपने आप शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। तो बस जब भी जीवन में अच्छा हो तब कहाँ आना है, देखो साक्षात उदाहरण दे दिया, आपके पीछे बैठे हैं वो लोग, है ना, बैठे ना, कि गुरु चरणों में आपको आना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं कि 2 दिन पहले एक और परिवार आया बिलासपुर से, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझदार है, कौन आए थे 2 दिन पहले। सोचो बालक के जीवन का निर्णय था और वो लोग, तुम तो करके आए हो, तुम फेल हो गए इस मामले में। अब ये मेरा कोर्स भी नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है मेरे लिए, लेकिन वो बोले महाराज जी ये 2 ऑप्शन है, आप हाथ रखो किस पे करना है। मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं है भैया, ये कोई मैं थोड़ी करता हूँ, नहीं, विश्वास आप पर है, श्रद्धा आप पर है, हम नहीं जानते हैं, हमें तो आप बताओगे वहाँ करेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया ये विषय तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने पूरे नंबर कर लिए, क्योंकि आप यहाँ आए और पूछने आए कि ये 2 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन में मुझे जाना है, एक ऑप्शन है, तब भी आप बताओ करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना। ऐसा बिलासपुर से RK जैन साहब, इंजीनियर साहब का परिवार 2 दिन रुका था, सिर्फ इस बात को लेके आया था कि आप तो बताओ क्या करना है, आपके बिना पत्ता नहीं हिलता हमारे घर में। और इतना बड़ा पत्ता हम कैसे हिला दें, इतना बड़ा निर्णय हम कैसे ले दें, अपने घर में बहू लाना है और आपके बिना नहीं लाएंगे हम, आप बोलोगे। मैंने हालांकि कोई निर्णय ऐसा नहीं दिया क्योंकि मेरा विषय ही नहीं है ये, पर उनने अपना काम किया, विषय मेरा नहीं है, तो भी क्या हुआ,
लेकिन उनने अपना भक्ति, उतना अपना समर्पण, अपनी आस्था यहाँ चरणों में आकर प्रेषित करी और अपना निवेदन यहाँ पर निवेदित किया। तो यही सच्चे भक्त होते हैं। और निश्चित रूप से वो अपने जीवन में एक बात निश्चित मान के चलना कि गुरु भले कुछ कहे या ना कहे, भले दिशा दे या ना दे, लेकिन आपने अपना वहाँ माथा टेक दिया ना, वही बहुत कुछ है और वही सब कुछ है। अपने आप आपने वहाँ मस्तक झुका दिया, मस्तक झुकाने के बाद अपने आप आपकी सब कुछ बाधाएं दूर हो जाएगी। क्योंकि 3 जगह आपको अपने माथा टेकना, देव, शास्त्र और गुरु, ठीक है ना। तो देव शास्त्र तो कहते नहीं हैं और ना हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गुरु तो आपको ओम बोलकर आशीर्वाद दे सकते हैं अगर आप सच्चे भक्त हैं तो। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा गुरु पर है तो निश्चित रूप से वो आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आपका अपने आप भला होता चला जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आपको बताएं, हम इस प्रकार से होते हैं कि हम नहीं भी हैं कोई बात नहीं, पर बोले आप नहीं थे और आपके पास नहीं आ पाए, हमने तो बस आपकी जय बोली और काम कर लिया। हमने आपकी जय बोली, आपको आंखों में बंद किया, आपको देखा, आपको नमोस्तु किया, आपको नमन किया और बस काम कर दिया। और विश्वास था कि आपको नमोस्तु किया तो काम होगा और अच्छा ही होगा और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। तो अब जब विश्वास होगा तो सफल होना ही है, उसमें कोई बाधा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर की वो क्षमता, आपका वो मन बोल रहा है, तो आप उससे अपने आप हो जाओगे। ये निश्चित मान के चलना कि अब हम ऐसी आत्मा बने, जब प्रभु और गुरु से जुड़े हैं तो हम अच्छे कार्य में भी प्रभु को याद करें और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तब भी हम किसको याद करें? गुरु को याद करें। गुरु हमारी नाव को, प्रभु हमारी नाव को निश्चित रूप से हमारी नाव को कहाँ तक पहुँचा देगा? किनारे तक लगा देगा। विश्वास आपके अंदर होगा तो निश्चित आपको किनारे पर आप पहुँचते चले जाओगे। तो मन को बदलना है तो बस आप प्रभु और गुरु को याद कर लो। जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तब तो विशेष याद करो। अनुकूल तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में आप गुरु को याद कर लोगे तो आपका मन बदल जाएगा। हाँ, आपको पीड़ा हो रही है, आप गुरु को याद करो। हाँ, मैंने उस दिन मंत्र दिया था ना, गुरु का जय हो जय हो जय हो। बस जब भी तकलीफ हो, ये मत बोलो दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, क्या बोलो? जय हो जय हो जय हो। जब आप याद करोगे, आचार्य भगवान ने तकलीफ में हमेशा दो मंत्र थे उनके। पीड़ा में उन्होंने अपने मन को बदलने के लिए क्या किया? सिर्फ 2 मंत्र का उपयोग किया मन को बदलने के लिए। आचार्य ज्ञान सागर जी को याद किया और जय हो का उच्चारण किया। कभी उनके मुख से ये नहीं निकला कि क्या हो रहा, पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है। आपको एक दृश्य याद दिलाता हूँ। उस समय पूरा संघ डरा हुआ था और कोई गुरु जी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और उस समय मैं आपको बता रहा हूँ वो किस समय की बात है कि डोंगरगढ़ की बात है। और डोंगरगढ़ में ऐसी घटना घट गई कि सच में वो घटना, गुरुदेव थे तो वो घटना बहुत कम में टल गई। जो भगवान बनने थे चंदापुर भगवान, उसका बहुत बड़ा पाषाण सालों मेहनत करने के बाद मिला। इतना बड़ा पाषाण मिल नहीं रहा था, और मिलता तो है लेकिन वही भगवान बनाओ और लाओ। पर आचार्य जी कह रहे थे नहीं, पाषाण यहाँ लाओ, मेरे सामने भगवान बनाओ। जिद क्या थी आचार्य श्री जी की कि मेरे सामने यहाँ भगवान बनाओ, यहाँ विशुद्धि से भगवान बनेंगे, यहाँ सब क्रियाएं, डोंगरगढ़ लाओ। आचार्य श्री को उस चक्कर में 1 चतुर्मास और करना पड़ा। अब ले दे के अशोक जी चावल जबलपुर वालों ने मेहनत भी कर ली और वो जो पाषाण ढूंढ भी लिया, और कटारिया जी के उस ट्राले से वो भगवान का वो शिला आ भी गई, शिला डोंगरगढ़ में आ गई। अब उस पहाड़ी पे चढ़ाना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम को बुलाया गया और पहाड़ी पर उस पर चढ़ाया जा रहा था उस शिला को। जब उस शिला को ऊपर चढ़ाया जा रहा था, और योग संयोग की बात है, इतनी भारी और इतनी बड़ी शिला ऊपर नहीं चढ़ पाई, और क्या हुआ, वो शिला जो है वो पीछे की ओर नीचे धक्का देके वो पूरी गाड़ी ब्रेक टूटा और पूरी शिला 80% आ गई थी, 20% बची थी और पूरी नीचे जाकर धक्का खाकर वो गाड़ी नीचे खाई में गिर गई जाकर। और जब गिरी, मानना किसी को कुछ नहीं हुआ, पर उस समय पूरा संघ इस प्रकार से था। आचार्य श्री का वो जो चेहरा था वो इतना उतरा हुआ था। आचार्य श्री बहुत अपने आप में, मतलब एक कहना चाहिए कि एक बहुत होप था
वहाँ चढ़ेंगे, वहाँ भगवान बनेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय आचार्य श्री जी वास्तविकता में टेंशन में थे और मुझे कोई गुरुदेव के पास कमरे में जा नहीं रहा था, पर मैंने हिम्मत करी और मैं हिम्मत करके आचार्य श्री के पास पहुंचा। मैंने कहा ऐसे में आचार्य श्री के पास कोई नहीं जाएगा, कोई तो उनसे बात करने जाए, और मैं चला गया हिम्मत करके। और उस प्रतिकूल परिस्थिति में वो चेहरे पे हंसी तो नहीं थी और बार बार आचार्य ज्ञान सागर जी को याद कर रहे थे और बोल रहे थे आचार्य श्री जी ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ठीक है आप मेरे साथ हो, ऐसा हुआ है तो कुछ न कुछ अच्छे के लिए हुआ है, ऐसा हुआ है तो कुछ न कुछ अच्छे के लिए हुआ है। ये भी तो अच्छा है कि मान लो पीछे कोई नहीं था, कोई होता तो किसी का कुछ हो जाता तो क्या होता, अगर मान लो एक आध जन की भी दुर्घटना से कुछ हो जाता तो क्या होता, किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये मानता हूँ आप मेरे साथ हो, मुझे आप पर विश्वास है, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा अच्छा होगा। बस आपको बार बार याद कर रहा हूँ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। ये दृश्य मैंने देखा, उन्होंने ये नहीं बोला क्या हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय हो करके उस दृश्य में आचार्य श्री ने याद किया, आंखें बंद करी और आंखों को बंद कर कर बैठ गए और आचार्य श्री को याद करते रहे। और सच में वो बहुत ही अच्छा भी हुआ। क्यों हुआ कि फिर वो बहुत व्यवस्थित रूप से फिर निर्णय ये लिया गया कि पत्थर की आपको 80% छिलाई यहाँ कर दो, जब मतलब थोड़ा थोड़ा रूप बन जाए, जब ऊपर पहुँचा तब भगवान वहाँ ऊपर पहुँच पाएंगे, नहीं तो भगवान ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, बड़ा कठिन केस हैगा। इस स्थिति में फिर आधे भगवान वहाँ बनाकर ऊपर पहुँचाए। पर दुख की परिस्थिति सबके साथ आती है, हार सबके जीवन में, असफलता का स्वाद सबको चखना पड़ता है, लेकिन उस सब में भी आचार्य श्री जी ने किसको याद किया? असफल थे वो, पूरी दुनिया देखने आई थी उस दृश्य को, लेकिन वो दृश्य नहीं देख पाए। उस समय आचार्य श्री जी ने किसको याद किया? गुरु को याद किया। अपने आप वो गुरु को याद करते रिलैक्स हो गए, अपने आप गुरु को याद करते 10 मिनट के बाद उनका वो आंखों को बंद किया, आचार्य श्री की जय जयकारा करी, 10 मिनट बाद नॉर्मल हो गए वो। ये दृश्य मैंने देखा, मैंने उनसे सीखा कि जब जब मेरे साथ ये प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, मुझे किसको याद करना है? अपने गुरु को याद करना है। मैं अपने गुरु को याद करूँगा और गुरु को याद करते ही सचमुच में उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे अंदर लड़ने की ताकत अपने आप आ जाएगी। और फिर वो चीज़ देखो, मैंने इतना है, मुझसे लोग बोलते हैं आप आचार्य श्री को बहुत बोलते हो प्रवचनों में, तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो मेरा जो कुछ सीखा है मैंने रिसर्च किया है गुरुदेव पर। सच कह रहा हूँ, एक जुनून था मेरे अंदर कि आचार्य श्री इसका जवाब क्या देंगे, आचार्य श्री इस समय क्या कर रहे हैं, और बस वो मुझे अपने जीवन में उतारना है और कुछ नहीं करना है, वो सीखना है और वो सब कुछ करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अब आपको लगेगा कैसे बस वो एक पागलपन था कि उनके जैसे ही बनकर अपने जीवन को उनके जैसे नहीं बना पाया, मैं ना बना पाऊंगा। वो भगवान और मैं भगवान तो बन नहीं सकता हूँ, उनकी जैसी उपमा मेरे अंदर तो नहीं आ सकती है, लेकिन एक होप और एक जुनून यही था। इसलिए जीवन के शुरुआत के 8-10 साल रात्रि विश्राम उनके साथ करा, बिल्कुल लगातार किया, बाद में भी लगातार उनके साथ ही रहा मैं। क्यों? बस उनके जैसे बनना है, उनसे सीखना है, उनकी हर चीज़ मेरे अंदर आ जाए, तब कहीं जाकर मेरे जीवन की सार्थकता होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग बोलते हो, महाराज जी बोलते हैं, तो क्या करूं? जो मेरे अंदर होगा वही तो निकलेगा, जो मैंने उनसे सीखा है वही तो मैं बोल पाऊंगा। बाकी दिखावटीपना और बनावटीपना तो निश्चित रूप से नहीं बोल पाऊंगा। जो आचार्य भगवान से मुझे रत्न मिले थे, जो मैंने आचार्य भगवान से सीखा, उसको मैंने डायरी में रोज़ नोट करते गया था। जो गुरुदेवों ने मूलाचार में सिखाया, जो मूलाचार में पढ़ाया, और जो दोनों महाराज हमारे नए आए, उन दोनों महाराज ने भी हमसे एक ही निवेदन किया, महाराज जी जो आपने इकट्ठा किया है मूलाचार में आचार्य श्री के मुख से सुना है, हम तो वो सुनना चाहते हैं आपके मुख से। इसीलिए आधे घंटे की सुबह की जो क्लास है, मन प्रशस्त हो गया आज, बिल्कुल वो पुरानी सब चीज़ें याद आई, वो सब पुराने दृश्य याद आए, और अपने आप से मैं आज अपने आप को प्रशस्त महसूस कर रहा हूँ कि उन सब चीज़ों को याद करके थोड़ा कुछ तो आएगा, कुछ आए या ना आए, लेकिन थोड़ा कुछ तो निश्चित अपने जीवन में आएगा। क्योंकि गुरु को याद करने से, गुरु की बातों को याद करने से और गुरु के उन दृश्यों को देखने से निश्चित रूप से, क्योंकि वो अच्छे थे, वो महान थे, वो महानता, वो अच्छाईपना हमारे अंदर भी आएगा। और आज से भी वो हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज बहुत अच्छा दिन है
और इसी दिन की शुरुआत से हमने आज से अपने गुरु को याद करना भी प्रारंभ कर दिया। और पूरा प्रयास जो एक चार्ट के विषय में बहुत बार बताता हूँ मैं, उस चार्ट को भी आज से फॉलोअप करना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो जो लोग अभी तक सिर्फ बात चल रही थी करेंगे करेंगे चार्ट प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज से शुभ दिन वो आ गया है, आज से करेंगे। तो आज से संघ की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो आप मेरे ऑनलाइन जितने लोग वो भी सुन रहे हैं वो भी सुन लें। तो अब जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन हो उसको आप अन्यथा मत मानना है। हम ज़्यादा मतलब आपके साथ व्यवहारिक नहीं बन पाए तो उस व्यवहारिक नहीं बन पाए तो उसको अन्यथा मत लेना। आपको तो अपने महाराज जी को अच्छा बनाना है और एक संघ को अच्छा संघ बनाना है, तो उसमें आपको सहयोग करना है, ठीक है ना। जितना मिला उसको याद कर लेना और जितना मिले उसमें संतुष्ट हो जाना, उसमें किंतु परंतु नहीं करना। तो आज से हमने बहुत अच्छा ये कार्य, दोनों महाराज जी भी आए, उनका भी निवेदन था और वो भी दोनों महाराज बहुत अच्छे साधक हैं। हाँ, हमारे जो स्वभाव आदर्श सागर जी आए हैं वो भी एक बहुत अच्छे साधना की ओर उनकी दृष्टि है। स्वरूप सागर जी जो आए उनकी दृष्टि भी साधना की ओर है। तो जो देखो प्रसन्नता इस बात की है कि निर्वेक सागर जी महाराज जी से जब मैंने बात करी थी तो उन्होंने बोला महाराज आपके योग्य दोनों साधु आ रहे हैं। बोले जैसा आप चाहते हो, आपके योग्य, आपका पुण्य बड़ा प्रबल है कि आपके योग्य साधु आ रहे हैं, आपकी भावना और आपकी रुचि साधना की ओर होती है, वैसे ही साधु आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से साधना करके ही हम अपने कर्मों की निर्जरा और अपनी विशुद्धि बढ़ाकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं और हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। जिस ध्येय को लेकर घर छोड़ा है उस ध्येय की पूर्ति तभी होगी जब हम गुरु को याद करेंगे। तो बात चल रही है किसकी? मन को बदलने की। तो मन को बदलने के लिए आज का बिंदु आप याद रखना, आगे का बिंदु आगे दूंगा। क्या बिंदु दिया है मैंने? जब भी मन को बदलना है तो क्या करना है? प्रतिकूल परिस्थिति हो तो कैसा करना है? किसको याद करना है? प्रभु को याद। मैंने गुरु को तो याद करा दिया लेकिन प्रभु को याद नहीं कराए। अंतिम बात बोल रहा हूं कि जो आपके इष्ट देव है, जिनको जो आपको आंख बंद करके दिखते हो, जो आपको लगे कि मैं इनके पास जाकर रोम रोम मेरा पुलकित हो जाता है, उन भगवान को आप और याद कर लेना। क्योंकि मैंने दो बात बोली है, प्रभु और गुरु। अब सबके इष्ट अलग हैं। हो सकता है आपके पास वो छोटे वाले पास ना हो सकता है आपके बड़े वाले पास ना हो सकता है आपके बड़े बाबा हो, तो हो सकता है बाजना वालों के वो कौन से भगवान है नहीं में नाथ हो। सबके अपने अपने इष्ट हो सकते हैं। तो प्रभु को याद करो और गुरु को याद करो, आपका मन निश्चित बदलेगा। मन बदलने की बात चल रही है तो आपका मन निश्चित बदलेगा, लेकिन याद किसको करना होगा? प्रभु को और गुरु को। तो आज का मंगलमय मंत्र यही है, हम प्रभु और गुरु को याद करते हुए अपने मन को बदलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की।